हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे हम्मुराबी की विधि संहिता। हम्मुराबी के कानून संग्रह को विधि संहिता कहा जाता है। 1902 ईस्वी में फ्रांस के एक पुरातत्ववेत्ता को ईरान में सूसा की खुदाई में हम्मुराबी की विधि संहिता प्राप्त हुई है। इसमें सम्राट हम्मुराबी को सूर्य देवता शमस से कानून प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। इसके माध्यम से संभवतः हम्मुराबी यह दिखाना चाहता है कि यह संहिता उसे ईश्वरीय देन के रूप में प्राप्त हुई है, अतः यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम्मुराबी की विधि संहिता में विधि के तौर पर तत्कालीन रीति रिवाजों के लिए नियम तय किए गए थे। यह विधि संहिता आज भी लंदन के संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। माना जाता है कि उसकी यह विधि संहिता संसार का न्याय संबंधी पहला ग्रंथ था। हम्मुराबी ने स्वयं विधि संहिता की भूमिका में लिखा है, जब स्वर्ग और पृथ्वी के देवता अनु ने मानव जाति के कल्याण के लिए बेबीलोन नामक एक महान देश की रचना की, तो उन्होंने मुझे यानी हम्मुराबी को, जो देवताओं का भक्त है और एक महान नरेश है, इस देश में न्याय की स्थापना के लिए, दुष्टता और पाप के उन्मूलन के लिए और मानव जाति के कल्याण के लिए बुलाया है। हम्मुराबी ने न केवल प्रशासन किया, बल्कि अपनी विधि संहिता के कारण वह विश्व इतिहास में अमर हो गया। हम्मुराबी की विधि संहिता की धाराएं। हम्मुराबी की विधि संहिता में 285 धाराएं और 12 अध्याय थे, जिसमें कुल मिलाकर 3600 पंक्तियां थीं। इस विधि संहिता की विशेषता यह थी कि संपूर्ण विधि संहिता सेमिटिक भाषा में लिपिबद्ध थे। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, इस विधि संहिता के द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के आपसी संबंधों को निर्धारित किया गया। पिता पुत्र, पति पत्नी, महाजन कर्जदार, जमींदार कृषक, व्यापारी ग्राहक और मालिक मजदूरों के संबंधों को इसमें स्पष्ट किया गया था। दूसरा, एक ही जैसा अपराध करने पर कुछ मध्यम और निम्न वर्ग के लिए अलग अलग दंड निश्चित किए गए थे। तीसरा, कानून का आधार यह था कि निर्धन को शक्तिशाली दबा नहीं सके। इस कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि समाज में सामाजिक समरसता और समानता बनी रहे। चौथा, हम्मुराबी ने कर्जदारों के प्रति सहानुभूति का व्यवहार किया। इससे पहले कर्जदारों को कर्ज न चुकाने पर गुलाम बना लिया जाता था। हम्मुराबी ने इस बुराई को रोक दिया। उसने देवालियों को यह कहा कि वह गुलामों को कर्ज दे, जिससे वह मुक्ति पा सके। पांचवा, हम्मुराबी ने दासों के अधिकारों के विषय में भी नियम बनाए। इन नियमों के द्वारा दासों की स्थिति में सुधार हुआ, जैसे वे संपत्ति रख सकते थे, व्यापार कर सकते थे, अपने विक्रय के विरुद्ध विरोध प्रकट कर सकते थे और अपने रुपए देकर अपनी गुलामी से मुक्त हो सकते थे। हम्मुराबी के कानून संहिता की एक और मुख्य विशेषता यह थी कि किसी व्यक्ति ने मुकदमा दायर किया और वह अपने विपक्षी पर आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाता था, तो उसे मौत की सज़ा दी जाती थी। यानी मुकदमा दायर करने वाले व्यक्ति को झूठा आरोप लगाने का अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त अंग भंग और कोड़ों से पीटने की प्रथा प्रचलित थी। बहुत बार किसी अपराध के लिए जुर्माने का प्रावधान था। भागे हुए गुलाम को शरण देने पर जुर्माना देना पड़ता था। दंडित दास के कान काट दिए जाते थे। इसी कारण हम्मुराबी को संसार का प्राचीनतम कानूनदाता कहते हैं।